वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां। चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान। हो सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान। कर सकूं प्रभु गुणगान। जथा मत गजराज जुथ महु पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। छत्रपति हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। संत समाज की जय। आयोजक परिवार की जय। पुण्य पवित्र धरती ग्राम भुरका भाट के चंदन माटिल नमन करत सबसे पहली हृदय ले आभारी हन। ये कार्यक्रम के आयोजक भैया मन के जीकर मया पीड़ित भरे नेवता पाके आप सबके बीच पहली खेप आके दर्शन करे के अवसर मिलिन। हृदय ले आभारी हन आप समस्त ग्रामवासी के संगे संग दान दाता मन के जीकर दान के बदौलत ये मंच सजे है। श्रोता समाज में बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो, सियान मल्ला, नौजवान मल्ला, नान्हे नान्हे संगवारी मल्ला। ज्ञान मंच ला संचालित करैया आदरणीय उद्घोषक भैया जी, प्रतियोगिता मंच के आदरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन, आप सबों के श्री चरण में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम है। लंका कांड दोहा क्रमांक 19। प्रस्तुत प्रसंग भगवान राम के परम भगत, राम के एक वीर सैनिक अंगद महाराज रावण के दरबार में गए हैं। और गए हैं तक कैसे गए हैं और जा करके कैसे बैठे हैं और का के बल में बैठे हैं तेने मोर बांटा के प्रसंग आए। सज्जनों, रामचरितमानस में रावण के दरबार में लंका में अंगद ला शांति दूत बना के भेजना बड़ा विस्फोटक बात आए। जब जब जीवन में कोई समस्या रहे तो समाधान बर सियान के जरूरत होते, लेकिन भगवान राम के द्वारा एक युवा अंगद ला रावण के दरबार में समझौता बर भेजना, शांति संदेश लेके भेजना। आखिर भगवान राम अंगद के चुनाव काबर करीन और अंगद जब गिन तो जे अंगद हा लंका पहली बार जाए बर संशय है कहत रीता आज काबर सिंह की तरह गेहे जेकर चर्चा करबो ओकर पहली राम भद्र के पौरी में श्रद्धा के सुमन समर्पित करन। बोल सीताराम भगवान की जय। करत हमार जी मोर मयारू राम जी करत हम बीनती। बिरथा छन होवे मोर बंदगी
तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीता राम जी करत हमार जी, हे सीता राम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हम बीनती। बिरथा छन जावे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके। सब में प्रेम बाटा मैं नाम तोर लेके, जग के सेवा कराऊं तन मान देके। मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे झन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। बोल सीताराम भगवान की जय। जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। प्रस्तुत दोहा के नीचे में ये शाब्दिक अर्थ लिखा है कि इसकी अंगदहा रावण के दरबार में जब गिन तो कैसे गीस, जैसे मतवाला हाथी मन के बीच में ओकर झुंड में शेर निशंक होके बिना कोई डर के चलते, ठीक इसने अंगद महाराज रावण के दरबार गिन और भगवान राम के प्रताप ला सुमर करके मन में रावण के दरबार में सिर नवा करके बैठ गए। ये मोरबांटा के मिले हुए दोहा के शाब्दिक अर्थ है। आवा कुछ विस्तार देवन और जीवन उपयोगी सूत्र के तलाश करन। जथा मत गज जूथ महू, रावण के दरबार में जतका जन है ते मल्ला मतवाला हाथी के झुंड के तुलना करीन बाबा तुलसी हा, और अंगद जिला सिंह के तुलना करीस। सिंह के और हाथी के बीच में तुलना करना बाबा तुलसी एक संकेत करत है। का तो पहली ये सिंह बरोबर जात है, तेकर पीछे कारण का है। अंगद हा यदि हम शारीरिक दृष्टि से देखन तब वह बानर है, और व्यवहारिक परिचय देखन तब वो बाली के बेटा है, राम के दूत है। लेकिन अंगद जब गिन तो सिंह के तुलना करीस काबर। आवा वो जाने बर एक कन में चर्चा करो, आखिर रावण के दरबार में अंगद के चुनाव काबर हुआ थे। भैया हो हनुमान जी है तेन पूरा पता लगा आगे है सबो बात के। भगवान राम के सेना है तेन 5 दिन में समुद्र ला बांध करके लंका के धरती में प्रवेश करे है। सुबेल पर्वत में उनका डेरा है। आज राम जी अपन सचिव मन के संग में एक सलाह करीस कि बताओ अब का किया जाए। हम लंका आ गए हैं और लंकल विजय पाए बर ही आहन, तुहर का विचार है।
अपन अपन विचार रखने वाला ज्यादा झन नहीं मिलीन, लेकिन एक झन की जामवंत थे महाराज। मोर हृदय कहा थे कि एक बार दूत पठाई बाली कुमारा, बाली कुमार अंगद ला दूत बना के भेजा जाए। भगवान राम अंगद ला बुलाइस, अब अंगद लगी संगत मोल पक्का विश्वास है ते मोर काम करवे। अंगद जब सुनिस तो अंगद हाथ जोड़ लीन, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। प्रभु यदि तोर कृपा है तब तो ये काम जरूर मैं करूं। राम के बगल में रहने वाला सभा मन के मन में बात है कि आज अंगद ला काबर चुनाव किए जाते। भाई बहनी हो, यही हनुमान जी महाराज हा भी लंका के डंका बजा का आगे लंकल जला का है। रावण के दरबार में हनुमान जी भेजना री से, ताकि हनुमान के प्रभाव जान चुके हैं रावण। चल ओला नहीं भेजी इसका बार 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 वही चला भेजबे त जान डर ही कर करो कोई खिलाड़ी नहीं है रे तू रुक के इक्का नहीं है कहीं के। तो जे सियान हो गए जामवंत हते कहा मैं डोगरा हो गए हूं ते कर रे नहीं ते बलि बांधत प्रभु बाढ़े हूं सो तनु बरनी न जाई। वो समय समुद्रल नहीं नहा सकूं कहा तरी से, लेकिन अब तो समुद्रल पार करके आ गए तब जामवंत ला भेजना री से। जागा सियान वो अलवा जलवा निरीस भैया जामवंत कर कत्का बल री से जेल दुनिया जानते। ये तो अभी द्वापर युग के घलों का एक चर्चा है। जे जामवंत सतयुग में जन्म ले री से, त्रेता युग में राम के संग है और द्वापर युग में भगवान कन्हैया सन 12 दिन ले युद्ध कर दी। सो कोई साधारण डोकरा री सो है। जे भगवान कन्हैया 12 दिन ले थर्रा दे री से, ता आज वो जामवंत ला भेजना रीस पर नहीं अंगद ला काबर। अब पहली कारण भगवान राम काज में युवा पीढ़ी मन ला न्योता देना चाहत रही से। अंगद ला जब ले बाली ला सौंपे है तब ले अंगद के मन में एक टीस रहा है कि जब भी कोई कार्य होते तब भगवान हनुमान ऊपर ज्यादा विश्वास करते और आगे चल के राम जी ला बहुत बड़े युद्ध करना है। युद्ध में जब तक सेना मन के मनोबल ऊंचा नहीं रही, सेना मन जब तक नहीं चाहिए कि मोर राजा मोर ऊपर विश्वास करते तब तक युद्ध जीते नहीं जा सके। तो युवा पीढ़ी ला पहला अवसर देना आए, दूसरा रावण ला खुलेआम चुनौती देना आए। का रावण तो डहल एक झन मोर करा है जेकर नाम विभीषण है, मैं अपन बना के रखे हूं। राम तोला चैलेंज देवत है, महू तो डहन भेजत है एक झन। यदि ते वास्तविक में 6, 7, 18 पुराण व्याकरण के ज्ञाता होवे तो अपन बना के रख ले। और तोड़ डहन आए ते तोर भाई है, मोट डहन इस तोड़ डहन लेते हा, लेकिन मैं जेल भेजत हूं तेकर बाप हम और बांध से मरे है। मने 50% तोड़ डहन जाए संभावना है। तो ये खुलेआम रावण ला चुनौती है। तीसरा कारण आए, हमर देश सदा संत के कदर करते, सम्मान करते और सिपाही के घलो सम्मान करते। जब बात संत से नहीं बने तब सिपाही के जरूरत पड़ते। हनुमान जी संत के भूमिका निभा के आए, रावण नहीं माने हैं, अब सिपाही ला भेजना है और दुनिया वाला मन ये बताना है कि ये देश जत का विनम्र रहे है तो कर विनम्रता ला कायर ना समझना। भारतवासी मन के विनम्रता कायरता नहीं स्वाभिमान है, लेकिन बात जब विनम्रता से न बने, शांति से ना बने तो भारत वाले मन क्रांति करना घलो जानते। चौथा कारण आए, रावण और बाली के रिश्ता कुछ आगे चल के जेकर संवाद में चर्चा है। और बाली कतका बलवान री से तैला रावण जानत है। हम सब अक्सर सुनथन में उड़ान नहीं जाऊं, 6 महीना बगल में दबा के रखे रही इस बाली है रावण ला। अब ये अंगद कैसना है, यह तनय मम सम बिनय बल। बाली की हिस प्रभु मोर बेटा अंगद लाते ओकर बाहल पकड़ ले तो तोरे बरोबर यहू होई। हाँ महाराज, यह तनय मम सम मोरे बरोबर है तो तोर बरोबर अहंकारी घलो होई। नहीं नहीं महाराज, यह तनय मम सम बिनय
एकर में अहंकार नहीं है। और बलहा मोरे बरोबर है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु कीजिए। अर्थात जतका बल बाली कर है अक्की बल अंगद कर घलो है। अब बाली के बल रावण जाना थे तो कभू कभू काम है भय दिखा के घलो हो जाना चाहिए। एक और कारण है रिश्तेदारी के। अब आप सब ला अनुभव है, चुनाव दिन में काम है जब नहीं बनत रहा तो रिश्तेदार मन नजर आते, वो फलाना के बाबू सगाए रे बोल बलावे तू ही वोट देवाही कही के। तो कभू कभू काम है रिश्तेदारी में घलो बन जाते। अब समय कम है, अंगद के चुनाव हुई, अंगद की हिस महाराज यदि ये दायित्व मोला मिले है तो आज मैं विश्वास दिलाता हूं मैं भी श्री हनुमत की तरह सेवा करने को उत्सुक हूं। हे मेरे सर्वज्ञ आज्ञा दो, सत पर जाने को उत्सुक हूं। और अंगद चल पड़ी। कोई मत छेड़ो रे यार तुम, कोई मत छेड़ो रे, कोई मत छेड़ो रे यार तुम, कोई मत छेड़ो रे। मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। दूरी अड़े रो रे यार तुम, अलग खड़े रो रे। दूरी अड़े रो रे यार तुम, अलग खड़े रो रे। मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। मैं तो दीवाना राम का, मुझे कोई मत छेड़ो रे। और भगवान के चरण ला प्रणाम करके अंगद चल पड़ी। बाबा तुलसी हा लिखते बड़ भागी अंगद हनुमाना। हनुमान जी महाराज संग मिलत की संगत है। हनुमान लग हित सीनियर रसगा कुछ अनुभव बांट। हनुमान जी दुए चीज बताइस, देख अंगद जावत हसनत, यह दो चीज के भारी चलन है, एक बात और दूसरा लात। लंकम दुए चीज चलते भैया, एक तो बात चलते और दूसरा लात चलते। अब आप अनुभव करना, हनुमान जी जब गिस नहीं तो रावण इतना प्रश्न पूछे तो हनुमान ला उत्तर दे जरूरत नहीं पड़े रहा है, मौका नहीं दे। अंगद ला समझा भेजिस, वहां दो चीज ला जे चलन नीति सोकरे डंका बाजी लंका में कही के, एक लात और दूसरा बात। अब ये पूरा प्रमाण, ये पूरा शब्द मंत्र के रूप में अंगद स्वीकार करीन। और रावण के दरबार में गिस ना तो ओह ना तो बात चलन दिस ना लात चलन दिस। जाते साथ बीच गली में खेलत रहा है रावण के बेटा, जात जात तोर भैया पड़िसगा सपेटा। रावण के बेटा हथोला ललकारे, मारे बर अपन पावला उठाए। जैसे पांव ला उठाइन अंगद समझ गई यहाँ लात वाला बीमारी चालू हो गए, तो उठाए भर रही से लात ला झोंकिस और रावण के बेटा ला तैहा कच्चारे। जैसे ओकर पांव पकड़ के कच्चारिस तो सीधा ऊपर उड़ गए। और कहा जाते शांति समझौता करे बर। अंगद ला भगवान एक बात कहे है, का कबे वहां जाके तो देख अंगद हनुमान के री से तो मैं कह रहे हूं बल और विरह के बात ला बतावे कही के, लेकिन तोला में कहा था दुनिया में दुश्मन हो तो राम बरोबर हो यार। मित्रल कौन का है, पड़ोसिल कौन का है, दुश्मन भी हो तो राम बरोबर। राम कथे अंगद एक काम करबे, तोर जाए के उद्देश्य से काहे ते सुन ले। काज हमार तासुहित होई, रिपुसन कराही बतकहीं सोई। बतकहीं के मतलब कुछ भी बोल सकता तो छूट है, सीधा अर्थ में और ज्यादा नीचे नहीं उतर सको। बतकहीं का मतलब ते जे बोलना रही बोल लेबे, लेकिन ये दोनों के पीछे उद्देश्य रहा है काज हमार काम बन जाए और रिपु के हित हो जाए। दुनिया में इतना दुश्मन कौन हुई सज्जनों, जे दुश्मन के भलाई चाहे। तब इंदौरी साहब एक शेर लिखते, भगवान राम के कहना है हाथों में खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए। अरे हमें तो दुश्मन भी खानदानी चाहिए। राम वो हरे सज्जनों जे राम दुश्मन के भी हित चाहते। और अंगद जब चलीन कोनोल पूछे जरूरत नहीं रावण के सभा कदे करे, वो तो
हनुमान जी है तेनहा झचकाक गेगा वो मन सपनम सपनाए वो निशाचर मन फिर आप कार्य के। अब ये दोनों जन कैसे है? बिल्कुल हनुमान के नक्शे कदम में चलने वाला ये अंगद हा। अंगद लावत देखी न अपने अपन अग्री बता दे आंखी से मुंह दे रहा है। रावण के दरबार हुई डान है के और रावण के दरबार में गयऊ सभा मन ने कुम नमूरा बाली तनय अति बल बांकुरा उठे सभासद कपि कहूं देखी रावण उर्भा क्रोध विशेषी। रावण के दरबार में जब गीस जत्का जन बैठे रहे थे मन खड़े हो गए। रावण गुस्सा करके देखी इसने फिर बैठ गए। अंगद ला देखे तहन डर के मारे खड़े हो जाए, रावण डहन ला देखे तहन फेर बैठ जाए। उठक बुठक चालू है। बाबा तुलसी लिखिन जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई। रावण के दरबार ला रावण के सभा ला मतवाला हाथी काबर की हिस्स बहनी हो। हाथी के एक ठन विशेषता है, गांव गांव में जब हाथी आते तो गांव भर के मन उकर कर हाथ जोड़ते, लेकिन गांव भर के कुकुरहा सबसे ज्यादा हाथी चला भूखते। अब कोनो कुकुर ला पूछिस कथे अरे कुकुर हाथी है ना तो तोला कहीं कहा थे न कहीं ते काबर ओकर अतक भूकई करत हस। त कुकुर की हिस कथे भैया गांव हमर राखथन और पांव ओकर पर थे कही। त गांव में देखना अब तो नींद हमार नाजिम डहान पहली मेला में अक्सर आए तो वो मन गांव गांव डहन ले जाए तो गांव भर के मन पूरा जानवर में सबसे ज्यादा यदि कोई हाथ जोड़ते तो हाथी के और सबसे ज्यादा कोई भूखने वाला मिलते तो हाथी के। अब रावण के घलो पूरा दुनिया हाथ जोड़े जी, भले विनम्रता के कारण नहीं डर के कारण हाथ जोड़े। गिरी त्रिकूट में बसे वो लंका जी हराज करे राजा रावण दुनिया भरला जीत के बड़ा अत्याचार करे रावण। चारों मुड़ा संयोजन सागर रखवार जिहां के बड़े बड़े थर थर कांपे ऋषि मुनि देवता कर जोरे खड़े खड़े। देवता मन कांपे हाथ जोड़े रहा है तेकर से ती और निंदा घलो कत का होते रावण के। आप सब जाना थो साल के साल रावण ला मारा थे और कौन मारा थे जेकर खुद के पेंट नहीं संभलते मर रावण ला मार देते दशरथ दिन। हाँ तो रावण के जत का हाथ जोड़ने वाला है उसका निंदा करने वाला घलो है। एकरे से ती बाबा तुलसी पहला शब्द रखीन रावण के सभाला जथा मत गजरात जुत। ता अंगद ला काबर शेर के तुलना करिसगा भाई बानर बरोबर चलिस के ही सकत रिस, लेकिन नहीं हाथी काबर और राम कोने ते सुनो। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन। भगवान राम पुरुष सिंह हैं और सिंह के सेना सिंह बरोबर चल ही जी, बेंद्रा बरोबर नहीं चले। बाबा तुलसी लिखीस जैसे हाथी के झुंड में जब शेर जाते तो शेर ला कोई खतरा नहीं है, ठीक इसने राम के सेना राम के योद्धा राम के दूत जब चलें तो हाथी के झुंड में बिना कोई भय के चलीन। जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई। ई भांति गे है अब कुछ कहान एक ठन गीत के संग। बोल सियावर राम चंद्र की जय। नाती अपन बबाला पूछते कौन हमोला बताहीगा काबर मिले है मन खे तन्हा जीवन कैसे सफल हो पाहीगा। बाबा कथे बेटा बड़ भागी है मन खे तन्हा मैं तोला बतावाऊं जी राम नाम के खेती कर ले जीवन सफल बनावाऊं जी। राम नाम के खेती करके जीवन सफल बनावाऊं जी। अब जाग ले मनवा चेत कर ए मनवा ये जीवन हम सबला राम नाम के खेती कर मिले है भाई। हो गया है अब सवेरा पूरब की लाली पहचान चिड़ियों के उठने से पहले अब तो जागो ऐ किसान ऐ किसान।
अब जाग ले मनवा चेत कर, अब जाग ले मनवा चेत कर, परिया झन तुर खेत 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 कर। अब जाग ले मनवा चेत कर, अब जाग ले मनवा चेत कर, परिया झन तुर खेत 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 कर। सत्कर्म के नागर माँ दया धर्म के बैला जान, सत्कर्म के नागर माँ दया धर्म के बैला जान। जैसे बोबे तैसे पावे, पाप पुण्य के तह धान, जैसे बोबे तैसे पावे, पाप पुण्य के तह धान। अब मन ला तोर सचेत कर, अब मन ला तोर सचेत कर, परिया झन तोर खेत 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 कर। कुसंग के निंदाई कर ले भाव भक्ति के पानी माँ, कुसंग के निंदाई कर ले भाव भक्ति के पानी माँ। सत्संगति के खाद डाल ले भैया तोर किसानी माँ, सत्संगति के खाद डाल ले भैया तोर किसानी माँ। अब मिले है मौका नेत धर, अब मिले है मौका नेत धर, परिया झन तोर खेत कर, 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 परिया झन तोर खेत कर। अब जाग ले मनवा चेत कर, अब जाग ले मनवा चेत कर, परिया झन तोर खेत 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 कर। बोल सीताराम भगवान की जय। जथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई,
आज एक मतवाला हाथी के झुंड में जैसे सिंह बिना डर के जाते उसने रावण के सभा में पहुंची। का के बल में राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिरुनाई। अंगद है दिन भगवान राम के प्रताप ला सुमिरन करके रावण के सभा में बैठे थे। लोगन मन प्रश्न करीन तो का अंगद है जे समय सब बानर मन अपन अपन बल के बखान करत रहे तत्का बेर किस की मैं जाए बर चल दूं फिर जाए बेर संशय है कही के तब उत्का बेर राम के प्रभाव नहीं जानत रिस का किस भैया राम के प्रभाव जानत रिस लेकिन आखिम देखा थे अब का बाबा तुलसी लिखे राम के प्रभाव राम के प्रताप का देखी संगधा। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान जे मति मंद। भैया राम के प्रताप ले पथरा तौरत है तेलंगद आखिम देखे है और तेकर से ती अंगधा भगवान के प्रताप ला सुमिरन करके रावण के सभा में बैठा थे। और यहाँ एक जन शब्द है वो अतकी ध्वनि है भैया कि दुनिया में हम लगते मैं करत हूं कही के जे दिन हम अंगद बरोबर भगवान राम के प्रताप सुमिरन आ जाए जे दिन हम भगवान के प्रताप समझ आ जाए वो दिन जीवन के सबो समस्या मिट जाही करतापन के। कैसे ये दुनिया मत की याद रखना ओकर इशारा के बगैर एक फूल भी खिले नहीं एक पत्ता भी हिले नहीं सारी जहां की उसकी हाथ में लगाम है बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। हर खुशी भी वही हर गम भी वही देता है जख्म लगता नहीं उनकी इजाजत के बगैर और हर जख्म में मरहम भी वही देता है। जीवन में जब कुछ होते तो हमला राम कृपा समझ आना चाहिए। तब उसका बेर कहाँ घर बनावे तब माटी में तो नाम लिखवावे वो राम के नाम नहीं लिखवासगा फलाना राम साहू लिख दे रे कही के। यही हमार मन के गंवारी है सज्जनों। जे दिन हमला ये बात के एहसास होनी तो अनुभव करके देख ले कोनो पूछ ले बे घर लते बना हंसगा तब जी अच्छा था दाई पेट ले निकाल के हाथ दिन सब गिट्टी बोल्डर में लला रहे हो बेती है ना। हमार बहनी मन ला पूछना का बना था सो बहनी एकदम आलू बना तो भैया कथे ठाड़ लबारी है आलू दे बना डर बे आलू की सब्जी भले बना तो बे। सज्जनों राम के प्रताप है जे दिन याद आ जाए वो दिन रावण जैसे मतवाला हाथी के बीच में भी सिंह की भांति अंगद जैसे युवा हेतेन दहाड़ थे। और मैं निवेदन कर दूं राम के आज प्रताप ला अंगद सुमिरन करके और राम के प्रताप के का शक्ति है अंगद आखिम देख क्या है। श्री रघुबीर प्रताप ते भगवान के प्रताप ऐसा है भैया कि पथरा सन पानी में तौर गे आवा पीला बत्ती संकेत करत है प्रसंग के बस में उपसहार कह दो विशेषकर युवा भाई मल्ला। ये दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां युवा मन के देश कहा थे और हमार समस्त युवा भाई मल्ला अंगद जी से सीखो सज्जनों कि दुनिया में भय से जीना दुनिया में अनाचार के खिलाफ कैसे लड़ना है अंगद से सीखन। हम सबके जवानी कब धन्य है जब हमार जीवन हर राम काज में बीते। बस अंगद के जीवन से हम एक सीख लेवन कि क्या मरना बेवफा सनम के लिए। हाँ जी क्या मरना बेवफा सनम के लिए मरना ही है तो मरो यार देश और धर्म के लिए। तेरा मरना भी व्यर्थ नहीं जाएगा तिरंगा तुझे नसीब होगा तेरे कफन के लिए। राम काज के मतलब का राम ने राष्ट्र मां मने मंगल राष्ट्र के मंगल पर काम करना राष्ट्र के मंगल पर काम आना यही राम काज मोर भाई। तो सब युवा मल्ला में विनती करो कि हम सब के जवानी हम सब के जीवन राम काज में समर्पित हो जाए आवाओ तब हम इंसान कहाना कहावो। अन्यथा मनखे के तन लपा के राम काज नहीं करे तो इंसान नो हंस। हमें कई बार मोला कहना पड़ते कि आज आदमी आदमी नहीं रह गए है। हाँ जी यदि आदमी आदमी रतीस मोर भाई ते दिल्ली के दामनी जैसे कोनो मोर बहनी मन के आबरू नहीं लूटे जाती। यदि आदमी आदमी रतीन श्रद्धा जैसे कोनो बेटी ला 35 गुटका काटे नहीं जाती। यदि आदमी आदमी रतीन कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती।
यदि आदमी आदमी रतीन, आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा नहीं रतीन, आदमी आदमी रतीन तो गौ माता अनाथ नहीं होतीन। गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। हजार हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। यही राम काज मोर भाई। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। लगे हाव धुर्रा माटीला जिंदगी भर सकेले बर। लगे हाव धुर्रा माटी जिंदगी भर सकेले बर। काबर खन थस गड्ढा कोनो ला ढकेले बर। काबर खन थस गड्ढा कोनो ला ढकेले बर। सूर्य कबीरा तुलसी, सूर्य कबीरा रस खान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। धर्मवर कहीं काम ला नहीं आवे। देश धर्मवर कहीं काम ला नहीं आवे। जावे जब ओकर दुआरी मुँह का देखावे। जावे जब ओकर दुआरी मुँह का देखावे। आवैया पीढ़ी बर, आवैया पीढ़ी बर पहचान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ए बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया मां
इंसान बन के जीले। बोल सीताराम भगवान की जय। आइए एक होली गीत के लिए निवेदन किया है। अपन अपन घर परिवार अपन अपन प्रेमी प्रीतम के साथ मनाथन। ये साल के होली अपन आध्यात्मिक प्रीतम के साथ मनावन। आज भूरका भाट के पुण्य धरती ले भगवान कन्हैया न्योता देवन के कन्हैया होली अवैया है। ये साल के होली तोर साथ मनाबो तो हमरो गांव के नाम ला हमरो मन के नाम ला ते बुकिंग करके रख ले और आवा वही न्योता हमारे ये गीत के साथ आप सबला होली पर्व के बहुत बहुत बधाई। होली खेले बर आवे रे कन्हैया मोर गांव फागुन तिहार मां। ये कन्हैया होली खेले बर आवे रे कन्हैया मोर गांव फागुन तिहार मां। होली खेले बर आवे रे कन्हैया मोर गांव फागुन तिहार मां। फागुन तिहार मां 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 फागुन फागुन तिहार मां 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 फागुन तिहार। घर के थाली मां लाली औ गुलाली हाय 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 हाय। धर के थाली मां लाली औ गुलाली बैठे रहा इंतजार मां। होली खेले बर आवे रे कन्हैया मोर गांव फागुन तिहार मां। होली खेले बर आवे रे कन्हैया मोर गांव फागुन तिहार मां। नगाड़ा बजाबो नगाड़ा बजाबो बंसी के धुन मां तो नगाड़ा बजाबो नगाड़ा बजाबो। होली के गीत गा के नाचबो नचाबो नाचबो नचाबो। होली के गीत गा के नाचबो नचाबो नाचबो नचाबो। नाचबो नचाबो जी नाचबो नचाबो नाचबो नचाबो। नाचबो नचाबो जी नाचबो नचाबो नाचबो नचाबो। करबो पहुनाई तुहर फूलहार मां हाय 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 हाय। ए कन्हैया करबो पहुनाई तुहर फूलहार मां बैठे रहा इंतजार मां। होली खेले बर आवे रे कन्हैया मोर गांव फागुन तिहार मां। तय मथुरा में जाथस त सुन ले गोकुल मथुरा कस गांव हमर लागे गांव हमर लागे। गोकुल मथुरा कस गांव हमर लागे गांव हमर लागे। पाके जन्म यहाँ भाग हमर जागे भाग हमर जागे। पाके जन्म यहाँ भाग हमर जागे भाग हमर जागे। भाग हमर जागे जी भाग हमर जागे भाग हमर जागे। भाग हमर जागे जी भाग हमर जागे भाग हमर जागे। दिन बीते तुहर माया यौ दुलार मां
हाय 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 दिन बीते तू हर माया यौ दुलार माँ बैठे रहा इंतजार माँ होली खेले बर आवे रे कन्हैया मुर्गा फागुन तिहार माँ होली खेले बर आवे रे कन्हैया मुर्गा फागुन तिहार फागुन तिहार माँ 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 फागुन तिहार फागुन तिहार माँ 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 फागुन तिहार घर के थारी माँ लाली औ गुलाली ए कन्हैया बैठे रहा इंतजार माँ होली खेले बर आवे रे कन्हैया मुर्गा फागुन तिहार माँ होली खेले बर आवे रे कन्हैया मुर्गा फागुन तिहार माँ मुर्गा फागुन तिहार माँ मुर्गा फागुन तिहार माँ मुर्गा फागुन तिहार माँ बोल वृंदावन बिहारी लाल की